अब हम लोग पढ़ेंगे आयोग वाक्य कितने भेद होते हैं। आयोग वाक्य कितने भेद होते हैं? 3। अनुसार, अनुनासिक और विसर्ग। अनुसार सेमी नेजल्स और नेजल्स और कॉलर। अनुसार क्या होता है? नाक की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण अथवा अक्षर अनुसार कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अंग, पंच, चंद्र, गंगा इत्यादि। अनुनासिक क्या होता है? जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय नाक और मुंह से श्वास निकलती है तो वह अनुनासिक कहलाता है, जैसे पाँच, आँख, हंस, दांत, गांव आदि। विसर्ग कॉलन क्या होता है? अक्षर के अंत में लगने वाले 2 बिंदुओं को क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। कितना आसान है, क्या बोलेंगे? अक्षर के अंत में लगने वाले 2 बिंदु को विसर्ग कहते हैं। अतः, पुनः, छ, प्रायः, दुख, फलतः, स्नेह इत्यादि। हलंत या हल चिन्ह क्या है? जानते ही हो हलंत क्या होता है? आधा बनाते हैं, किसी भी अक्षर को क्या बोलते हैं? आधा बनाते हैं। प्रत्येक व्यंजन में स्वर अ की ध्वनि होती है। प्रत्येक व्यंजन में किसकी ध्वनि होती है? अ की ध्वनि होती है। जब बिना पाई वाले स्वर रहित व्यंजन लिखते हैं तो उस व्यंजन के नीचे एक छोटा सा चिन्ह लगा दिया जाता है, उसे हलंत बोलते हैं। क में अ लगा हुआ है ना, क पूरा लिखेंगे तो अ है उसमें मात्रा, तो अ को मात्रा को हटाने के लिए क में हलंत लगा देते हैं या पाई हटा देते हैं। क्या हटा देते हैं? पाई। जैसे क यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है तो ये पाई यहाँ पर क ऐसे आधा क लिख सकते हैं, या क में क्या लगा देंगे? हलंत लगा देंगे, तो इसका मतलब हो गया ये आधा अक्षर हो गया। समझ गए? चलो, इसे चिन्ह को हलंत या हल चिन्ह भी कहते हैं। जैसे गद्दा है ना, अब किसी हर में तो नहीं हट सकता है। जैसे क लिखे हम, देखो समझो इसे, ये ध्यान से समझो। जैसे क ऐसे है, पेन दो एक, कोई पेन लेके रखा करो ना पास में। चलो देखो, क को हम लोग ऐसे लिखेंगे तो आधा हो गया, या फिर हलंत लगा के कर सकते हैं। ठीक है, ख में देखो कैसे करेंगे। ख को आधा लिखने के लिए ये पाई जो है वो हटा देते हैं, ऐसे होता है ख, या फिर ख ऐसे कर देते हैं। ग में हम लोग आधा करने के लिए क्या करते हैं? इसको ग का ये जो पाई है हटा देते हैं, या फिर ग में हलंत लगा देंगे। घ में बोलो, घ में भी कैसे लिखते हैं? घ ऐसे लिख सकते हैं घ, या घ में हलंत लगा देंगे। अब इसी तरह अंग, च, छ, ज बहुत सारे में होते हैं। अब ज भी हो जाते हैं। ज में जैसे देखो, ज में क्या हो जाएंगे? ज को आधा ज, ये पाई जो है हटा दिए। अब बहुत में पाई नहीं होते, जैसे द में पाई तो नहीं हटा सकते, इसलिए द में हलंत लगा के ही आधा किया जाता है। समझ गए? चलो, गद्दा, गड्ढा, चिन्ह, लट्टू etc। हाँ में भी हलंत लगा के ही उसे आधा किया जाता है। संयुक्त व्यंजन कंपाउंड कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं? जब 2 व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं होता है। 2 व्यंजनों के बीच कोई स्वर, सभी व्यंजन के बीच तो स्वर होते हैं ना, पढ़े ना, तो इसके बीच कोई स्वर नहीं होते, उसे मिलाकर लिखे गए व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ध्यान से समझो। जैसे अक्षर को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? KSH, और आया इसमें ए आता है? नहीं आता है। तो क आधा को और आधा स मिलके बनता है अक्षय। इसमें पूरा क नहीं हुआ, यानी अ की मात्रा नहीं है, पूरा स नहीं हुआ, इसमें अ की मात्रा नहीं है। इसमें स्वर वर्ण की मात्रा नहीं होती है। जब 2 व्यंजनों के बीच कोई भी स्वर नहीं होता है तब वह संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। कितने संयुक्त व्यंजन है? 4। अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। अक्ष से क्या हो गया? अक्षय, क्षत्रिय, छन। त से क्या हो गया? त्र से छात्र, पत्र, त्रिशूल। ज्ञ से क्या हो गया? ज्ञान, ज्ञानी। स्र से क्या हो गया? श्रमिक और श्रम। अतिरिक्त व्यंजन किसे कहते हैं? हिंदी वर्णमाला में बरी, र या ढ 2 और व्यंजन होते हैं जिन्हें अतिरिक्त व्यंजन कहते हैं। पढ़ना, चढ़ना, चढ़, पढ़, जर, लड़ना, लड़की, लड़का, सड़क, बुढ़ापा इत्यादि। ये सब क्या है? अतिरिक्त व्यंजन है। समझ रहे हो? कितने अतिरिक्त व्यंजन है? 2। चलो नेक्स्ट, नुक्ता युक्त वर्ण से आप क्या समझते हैं? पढ़ेंगे अभी क्या पढ़ेंगे? नुक्ता युक्त वर्ण से आप क्या समझते हैं?